नमस्कार दोस्तों। कभी कभी यूं ही बेवजह किसी बात को लेकर हमारे मन में बेफिजूल की तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। अगर हम कभी कोई बात कह देता है तो वह हमारे मन में बार बार उठती रहती है और उस बात को लेकर हम अक्सर बहुत ही तनाव में आ जाते हैं और इस वजह से हमारी सेहत पर इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। तो इस बेवजह के उठ रहे सवालों को कैसे हम शांत करें, बेचैनी को कैसे शांत करें और हम इस तनाव को बाहर कैसे निकाल फेंकें, इस कहानी की माध्यम से गौतम बुद्ध की ऐसी 4 आदतें के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप जान के जीवन में अपना कर तनाव से बाहर निकल जाएंगे और अच्छे कामों में अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे, अच्छी जिंदगी जी सकें। यहाँ पर बताई गई यह 4 आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। मित्रों, अगर आप इन चारों आदतों पर अपने जीवन में अपना लेते हैं तो फिर आप अपने जीवन में एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं और आप कभी बेचैन नहीं होंगे और न ही कभी उदास होंगे, बेफिजूल के कामों में व्यस्त रहेगा। आइए हम कहानी को शुरुआत करते हैं। एक बार बौद्ध बिच्छू किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार उस बिच्छू के पास आया और उनसे कहता है कि महोदय, आप हमेशा कहते हैं रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो बहुत ही कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर सकता हूँ, शांति से भी नहीं बैठ सकता और इसकी बेचैन की वजह से कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों के तूफान आने लगते हैं, लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती हुई घटनाओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, ऐसे न जाने कितने सारे अजीब गरीब विचार लगातार आते जाते रहते हैं। इन्हें रोकने की बहुत ही कोशिश करता हूँ, लेकिन जब इन्हें रोकने का प्रयास करता हूँ तो ध्यान की कोशिश करता हूँ तो मेरे अशांत होने के बेफिजूल की बातें उठने लगते हैं और मैं ध्यान को नहीं कर पाता। और बहुत बिच्छू ने और कहते हैं, कृपया करके महोदय आप मुझे समाधान बताएं। और बिच्छू ने कहा कि समाधान बता सकता हूँ, सोचो तुम्हारा ही मन, लेकिन यह तुम्हारे कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता। तुमने अपने मन को कितना आज़ाद कर रखा है। राजकुमार ने कहा, महोदय मैं बहुत सोचा लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का समाधान नहीं आया, लेकिन आप ही रास्ता बता सकते हैं। बिच्छू ने कुछ देर बाद राजकुमार से चेहरे की तरफ से बड़े ध्यान से देखा कि कहा कि स्वामी गौतम जी ने बात बताई कि अगर 4 आदतें छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार बहुत ही ध्यान लगाकर बौद्ध भिक्षु की बातों को सुना। भिक्षु ने कहा, पहली आदत तो ये है कि दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो और तुम्हारे जैसे ज़्यादातर लोग ही गलती करते हैं। तुम्हारे ही जैसे अच्छा सामने वाले मेरे बारे में कुछ सोच रहा है तो यही एक आदत तुम्हारे ज़्यादा बेचैन और परेशान करती है। ज़्यादातर समय पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत नकारात्मक तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उसकी तरक्की को जलते हैं और नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उसे पसंद नहीं करते और उसकी मदद नहीं करना चाहते। तो ऐसी नकारात्मक बातें लोग दूसरे ही प्रति के अंदर बैठा लेते हैं और उसे बदला लेने का सोचते रहते हैं और पूर्ण नीचा दिखाने की मौके ढूंढते रहते हैं और दूसरे प्रति नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है और फिर लोग बेचैनी और महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद कर दो और लोगों के मन के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। और पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ो और तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरी आदत यह है कि अगर असफल होगे तो लोग क्या कहेंगे और मुझ पर हंसेंगे और जो हंस रहा है उसे हंसने दो। लोगों के असफलता हंसना तो लोगों के धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते हो तो यही वह लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं और सम्मान देते हैं और गर्व करते हैं। तुम अपनी सफल होने के दूसरे तरीक की उम्मीद को असफलता पर उन्हें हंसने दो, कोई डोंट वरी। और
इंसान असफलता बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना असफल के कोई व्यक्ति इंसान घमंड, दूसरे को खुद छोटा छोटा समझने का भावना पैदा करती है, जबकि असफल विनम्र रहना धैर्य सिखाता है और लगातार सिखाती ही रहती है। असफल बुरा मत बनो, तुम्हारा काम असफल है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बना देती है और लोगों को हंस नहीं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब तुम अंदर से मेरे लिए तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जा रहे हैं। कुछ नया जो सफल वही होता है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है और कुछ नया कर रहा है, और असफल होने का साहस नहीं है तो कभी भी कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे। जब तुम जो भी कुछ करना चाहते हो, और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बहुत बिच्छू आगे तीसरी बात को बारे में बताते हैं। बहुत बिच्छू लगातार समय को काट रहे हैं, लेकिन असरल को काट रहा है। व्यर्थ के कामों में बर्बाद केवल एक ही कारण है, और वह कारण यह है कि लगता है कि पास बहुत समय कम है, और सच्चाई जबकि यही है, क्योंकि उससे पहले लोगों के यही लगता है कि उसके पास बहुत ही समय, लेकिन उनके पास पता नहीं, और उसका बुलावा भी आ गया और अपनी गलती को एहसास हुआ। कुछ समय हाथ निकल चुका था और पश्चाताप सारा जीवन व्यर्थ कामों के बर्बाद कर रहा था, और फिर इसी दुनिया में बिना खुद को जीने के जीवन की सच्चाई को समझे चले गए। इसलिए जब यह जीवन हमें अच्छे कामों को लगाओ, खुद को अपने की मदद करो और खुद के